आज हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्न वाली 3.3 को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें एक x के बराबर या y के बराबर करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x के जगह क्या है कि 4 प्लस वाई, क्योंकि x के जगह हम लोग अब रख सकते हैं 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई बराबर 14। तो 4 प्लस ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 को उधर लेके जाएंगे तो 14 माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ये आसान भी होगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना निकाले, 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9। दूसरा समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन में है, हम लोग कर सकते हैं, पर ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका पहले एलसीएम करेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 को 6 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 2। और 2 को ऐसे गुना करेंगे तो 2s प्लस इसका करेंगे तो 3। 3 को t से गुना करेंगे तो t बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 चुका 36। ये समीकरण 2। जैसे समीकरण एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। क्योंकि इसमें रखने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, s का मान क्या बोलेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2, अब 2 को कॉमन ले लेंगे तो s के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 प्लस t। तो s के जगह रख लेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब इसको एक बार इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। तो क्या करेंगे, 6 प्लस 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36। अब 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6। तो t बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 30 बटे ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5 चुके 30। t का मान कितना निकल गया मेरा,
तो टी का मान 6 निकल गया। जब टी का मान 6 निकला है तो टी का मान कहां रख सकते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। तो क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो s बराबर क्या है, 3 प्लस टी। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी के जगह कितना हो जाएगा, 6। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः इधर लिख लेते हैं, अतः s बराबर कितना निकला मेरा, तो s बराबर निकला है 9 और t बराबर कितना निकला है, 6। 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण क्या मान लेंगे, 1। उसके बाद क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। अब ये इधर गुना में तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा, तो हम लोग काट सकते हैं यहीं से, 3 तिया 9। तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब समीकरण ये क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये 3/3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/-1 बराबर 3/3। तो 1/, तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसलिए इसका क्या कर सकते हैं, अनेकों हल हो सकता है। तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, a1/a2, a1/a2, b1/b2 बराबर होगा इसमें c1/c2। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, से अनेक हल। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x/10। फिर ये क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3y/10। फिर इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13/10। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम कर लेते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 13/10। हम लोग जानते हैं कि नीचे नीचे काट सकते हैं, तो ये 10 से 10 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए अगला क्या है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर क्या हो जाएगा, 23/10। अब इसका भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 4x प्लस क्या हो जाएगा, 5y बराबर 23/10। तो ये 10 से 10 कैंसिल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 को क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3y माइनस 13 माइनस 3y। अब क्या करेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y बटे ये हो जाएगा 2। ये 2 क्या आ जाएगा, दोनों ही में आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अलग, अगर लिखने का मन करे तो 13/2 माइनस 3y/2। अब क्या करेंगे, x का मान कहां रख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण
2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x के जगह रख सकते हैं 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4। अब ये 2 आ गया, 2 को 13 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 26, माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, ये हो जाएगा 26, ये 6y में से 5y चले जाएगा तो क्या बच जाएगा y बराबर 23। तो माइनस y बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 23 माइनस 26, तो बराबर y बराबर कितना हो जाएगा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना निकल गया 3। अब y का मान कहां पे रख लेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान कहां रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेगा तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना निकाले हम लोग 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं अब क्या कि 13 माइनस 3 9 बटे 2। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना निकल गया मेरा 2। x बराबर 2 और y बराबर 4। नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बन सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये दूसरा समीकरण क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y बराबर 0, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और x के जगह क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा y। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 9, 9 का कितना निकल जाएगा फिर 3, तो -3 बटे अंडर रूट 2 y। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो वही 3 -3। जब इसका कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 का हम लोग क्या करेंगे 1 भागा अंडर रूट 2, इसको भागा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को 8 से गुना कीजिएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 16, जब अंडर रूट 16 का कितना निकल जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 3y माइनस 4y बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किससे, ये कितना हो जाएगा 0। तो देखिए -3 और -4 कितना हो जाएगा -7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे -7, और कितनों रहे 0 बटे उसका मान क्या होता है 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे
कि y का मान समीकरण कहां रख लेंगे, एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब y का मान समीकरण एक में रखिएगा, x बराबर क्या है, -√3y बटे √2, तो x बराबर -√3 और y का मान कितना निकला, 0 बटे √2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना 0, 0 बटे √2 कितना हो जाएगा, वही 0। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 को 2 से देंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, तो -12, ये समीकरण एक मान लेंगे। और दूसरा समीकरण क्या है कि x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। हम लोग नीचे का क्या करेंगे, पहले एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब x का मान कहां रख लेंगे, समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब क्या हो जाएगा, 9 कॉमन में आ जाएगा, तो x के जगह क्या रख सकते हैं, 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर -12। अब इसको गुना करेंगे तो 13 को 9 से गुना करिएगा तो 13 नंबर 117, 117 माइनस 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27 y बटे क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे फिर, -10y बराबर -12। अब आगे क्या करने लेंगे हम लोग, एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो 2 है ये पूरे संख्या के साथ है, इसलिए 2 से भागा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 सबके लिए आ जाएगा, ये पूरा टर्म के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर -12। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27 और ये कितना 20 मिलके कितना आ जाएगा, 47y, ये 2 को गुना कर देंगे तो गुना कितना हो जाएगा, -24। अब क्या करेंगे, -47y बराबर 24। अब इसको 117 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, 117, तो -47y बराबर कितना हो जाएगा मेरा, -141, जोड़िए तो 7 3 41, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 141 बटे 47, तो ये y बराबर 3 आ जाएगा। अब y का मान कहां रख लेंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 13 माइनस
3y/2। तो x बराबर 13 माइनस, और y की जगह कितना निकला मेरा 3/2। तो x बराबर 13 माइनस 3×9/2। तो x बराबर 4/2। तो x बराबर कितना निकल गया मेरा 2। और